हरे कृष्णा व्यूअर्स, स्वागत है बहुत बहुत आपका एस्ट्रो डिवाइन पावर चैनल में। जैसा कि आपको मालूम है, ये चैनल डेडिकेटेड है माय बिलोवेड फादर श्री आर के अरोड़ा जी को। अभी 21 जून को ही अभी पीछे ही फादर्स डे का दिन आया था। देखिएगा, ये तो ऐसा दिन है जो कि अगर पेरेंट्स नहीं है दुनिया में तो वो तो हमेशा ही हमारे दिल में है, और रोज़ ही फादर्स डे है या रोज़ ही मदर्स डे है। वो हमारे मन में, हमारे चेतन मन में हर समय हमारे साथ रहते हैं, और उनकी ब्लेसिंग्स हमेशा हमारे साथ रहती हैं और लाइफ के हर मोड़ पर हमें वो हेल्प करते हैं, ऐसा मुझे महसूस होता है। तो देखिएगा, पेरेंट्स का बहुत बड़ा रोल है, इसीलिए ये चैनल भी डेडिकेटेड है पापा को। और इसके साथ ही आज मेरा जो विषय है वो है नंबर 7। न्यूमरोलॉजी में 7 नंबर की अपनी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। जो लोग 7 नंबर जिनके डेट ऑफ बर्थ में आता है, जैसे कि 7 नंबर, 16 नंबर या 25 बोर्न जो लोग हैं, या जुलाई में जिन लोगों का बर्थ होता है, और या इनडायरेक्ट वे में उनका अगर डेट ऑफ बर्थ में 7 नंबर आता है, तो ये नंबर अपने आप में अपनी इम्पोर्टेंस रखता है। इससे पहले कि मैं इस कार्यक्रम को स्टार्ट करूं, आपसे ये कहना चाहूँगी कि आप मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को हिट करिए। अब मैं बात करती हूँ 7 नंबर अंक के बारे में। 7 नंबर का जो अंक है वो आप जैसा जानते हैं, 7 नंबर है केतु का। 7 नंबर कारक है अध्यात्म का और ऑकल्ट साइंस का। और 7 नंबर के लोग जो हैं रिसर्च में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं। काफ़ी सारे साइंटिस्ट आपको, डॉक्टर्स आपको, जिनका डेप्थ में स्टडी करना हो वो टॉपिक में आपको 7 नंबर के लोग मिलेंगे। देखिएगा, जैसे किसी का बच्चा है, पढ़ रहा है और उसको किस डायरेक्शन में जाना है, अगर उसकी ग्रिड में डायरेक्ट या इनडायरेक्ट 7 नंबर आता है तो हमें ये इंडिकेशन मिलता है कि हम इसको कौन सी लाइन में भेजें। इसके साथ ही 7 नंबर है संतान सुख का। अगर आपकी ग्रिड में 7 नंबर है तो इसका मतलब आपको संतान सुख भी रहेगा। 7 नंबर फैमिली सपोर्ट का भी है, एक्शन का भी है और फैमिली सपोर्ट का नंबर है। और आप लोग 7 नंबर वाले जो हैं वो बहुत अट्रैक्ट होते हैं खूबसूरत चीज़ों से। जिनके ग्रिड में 7 नंबर आता है, ज़्यादातर ऐसे लोग जो हैं, लव कम अरेंज मैरिज होती है ऐसे लोगों की। और कभी कभी ये अपनी मनमौजी प्रवृत्ति के रहते हैं, अपनी मर्जी भी चलाते हैं। और ऐसा नहीं है, वो फैमिली का भी सपोर्ट लेते हैं और फैमिली को सपोर्ट देते भी हैं। लेकिन ऐसे लोग थोड़ा इमोशनल भी होते हैं और मेहनती बहुत होते हैं। काम करने से नहीं हिचकिचाते, बिल्कुल भी पीछे नहीं हटते। जहाँ पर भी कोई काम आ जाए तो वहाँ पर उस काम को इमीडिएट करना चाहेंगे 7 नंबर के लोग। ठीक है, दूसरों की देखिए 7 नंबर क्या है, मेटल एलिमेंट है। जहाँ पर भी 7 नंबर के लोग होंगे वो दूसरों की बात को काट कर अपनी बात को आगे रखने में विश्वास करते हैं। और उनको ऐसा लगेगा अगर उनसे आर्ग्यूमेंट हो जाएगी तो 7 नंबर का जो पर्सन होगा वो अपनी बात को हर समय आगे रखेगा। ये 7 नंबर वालों का एक खास कैरेक्टरिस्टिक्स है। जैसे जैसे इनकी एज बढ़ती है, इनका रुझान धर्म और अध्यात्म की तरफ बढ़ता चला जाता है। क्योंकि कहीं ना कहीं जब इनको लगता है कि दुनिया में जिस पर्पस के लिए हम आए हैं, जो हमारा पर्पस है, तो वो पर्पस जब हमारा एज के साथ साथ पूरे नहीं होते हैं मेटेरियलिस्टिक लाइफ में, तो इनका रुझान जो है फिर स्पिरिचुअलिटी की तरफ बढ़ता है। अब मैं बात करूंगी 7 नंबर जब 2 बार किसी के ग्रिड में आता है। अगर किसी की ग्रिड में 2 बार 7 आता है तो ये जो नंबर है, जैसे कि आपको मालूम है केतु का नंबर जो है, केतु क्या है, सिर्फ इसके पास हेड नहीं है, तो इसकी वजह से ये सिर्फ फीलिंग पे चलता है। और फीलिंग पे चलने की वजह से ये जो कुछ भी चलेगा दिल से ही चलेगा। और जिन लोगों की ग्रिड में 7 आता है वो लोग जो हैं अपना दिल से चलते हैं, और उसकी वजह से वो हर लाइफ के हर मोड़ पर, चाहे वो लव मैटर्स हों, चाहे वो फैमिली सपोर्ट हो या फाइनेंशियल मैटर्स हों, उनमें इनको धोखा मिलता है। और कभी कभी 7 जो है, हम ये कह सकते हैं कि अगर किसी की ग्रिड में 7 है तो उसको हेल्थ इश्यूज ज़रूर रहते होंगे। इसके लिए जितने भी रेमेडीज़ हैं वो आप सबको न्यूमरोलॉजी में लेनी चाहिए, क्योंकि अगर ये नंबर रिपीट हो रहा है तो इटसेल्फ ये इंडिकेट कर रहा है कि आपकी हेल्थ में, आपके कहीं फाइनेंशियल, तो आपके अगर ग्रिड में 7 आता है तो आप समझ जाइए कि आपको केयरफुल रहना है। कभी चीटिंग होने की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, तो आपको बहुत अलर्ट मोड पे काम करना है लाइफ में। और आपको लव मैटर्स में भी बहुत ध्यान रखना है, बिना मैच मेकिंग के मैरिज नहीं करनी है, क्योंकि वहाँ पे आपके फैमिली डिस्प्यूट्स और आगे प्रॉब्लम्स को ये बढ़ाएगा। इसके साथ ही साथ देखिएगा 7
वाले, मैंने बहुत से ऐसे लोगों को देखा है जो लोग मेरे से कंसल्टेशन के लिए आते हैं कि उनके फाइनेंशियल लॉसेस हो जाते हैं, पैसा ले लिया और उनको वापस नहीं मिला। तो अगर आपको मालूम हो 777 आ रहा है, आप इसकी रेमेडी करिए। आप पहले से ही अलर्ट मोड में आ जाइए ताकि आपका और ज़्यादा नुकसान ना हो। जब ये लोग यंग एज में होते हैं तो अपने बलबूते पे हर काम करना चाहते हैं, लेकिन जब इनका तकदीर साथ नहीं देती, क्योंकि मैंने बताया आपको कि 7 नंबर सिर्फ दिल से चलते हैं, ऐसे लोग सिर्फ फीलिंग से चलते हैं, तो उनको हर जगह धोखा ही मिलता है लाइफ में। तो उसकी वजह से उनकी लाइफ में डिसअपॉइंटमेंट आता है, और जब वो निराश हो जाते हैं तो भौतिक चीज़ों से, मेटेरियलिस्टिक लाइफ से उनका मन थोड़ा डिटैच्ड होता है। अगर किसी की ग्रिड में 777 आता है तो वो देखिए स्पिरिचुअलिटी की तरफ और ज़्यादा लेकर जाएगा, लेकिन 777 मतलब तकलीफ़ का नंबर और धोखे का नंबर। और जैसा कि बताया कि 7 नंबर फीलिंग्स का है, हेडलेस होती है इसकी बॉडी, तो फीलिंग्स पर चलता है और ये अपना रास्ता भूल जाता है हर बार। और हर बार यानी कि किसी के ग्रिड में अगर 777 आ गया तो ऐसे लोग बहुत गलतियां करते हैं, उनको समझ में ही नहीं आता कि किस डायरेक्शन में जाएं, कन्फ्यूज़न का नंबर है। तो ऐसे लोगों को किसकी ज़रूरत है? मार्गदर्शन की ज़रूरत होती है। उनको कोई ऐसा पर्सन हो जो टाइम टू टाइम उनको गाइड कर पाए, क्योंकि उनका क्या है, कन्फ्यूज़न का नंबर है। और जब कन्फ्यूज़न रहेगा तो जो उनके वेल विशर्स हैं, पेरेंट्स हैं, ब्रदर सिस्टर्स हैं, जो अपने क्लोज वेल विशर्स हैं, उनकी उनको हेल्प लेनी चाहिए अगर कोई मेजर डिसीजन ले रहे हैं। जब आपकी ग्रिड में 777 आता है तो इसका ये मतलब है कि आपको परेशान नहीं होना, क्योंकि 7 नंबर अपने आप में धोखे का नंबर है, चीटिंग का नंबर है, कन्फ्यूज़न का नंबर है। और अगर इसको पॉजिटिव साइड में देखें तो ये रिसर्च का नंबर है, ऑकल्ट साइंस का नंबर है, अध्यात्म में जा सकते हैं। तो एक तरह से ये मोक्ष प्राप्ति का रास्ता है। जैसे कि राहु जो है 4 नंबर, वो हमारा प्रारब्ध है, लेकिन हमें मोक्ष कौन दिलाता है इस संसार के जीवन से? केतु 7 नंबर। तो अगर 7 नंबर 3 बार आ गया, इट मीन्स कि ईश्वर ने आपको एक मैसेज भेजा है, एक मैसेज जो कि आप लोग रीड कर पाएँ इस नंबर के प्लैनेट्स के व्यवहार से, कि अगर आपकी ग्रिड में 3 बार 7 है तो आपको अपने लाइफ के पर्पस को समझना चाहिए। पर्पस क्या है? ये मेटेरियलिस्टिक लाइफ नहीं है। आपको डिटैच्ड होना है संसारिक चीज़ों से, भौतिकवादी चीज़ों से, और उससे उसके नुकसान को भरने के लिए। जैसे एग्जांपल 777 आपको तकलीफ देगा, धोखा देगा, बीमारी में आपको परेशानी देगा। अगर आप उसको अध्यात्म में मोक्ष की तरफ बढ़ने के लिए इसके पर्पस को आप समझ जाएं और ईश्वर की तरफ आप बढ़ जाएं, तो ये सारे दुखों से आपको मुक्ति मिल सकती है, और ये आपके जीवन को एक नई डायरेक्शन मिल सकती है, और वो है मोक्ष। तो 777 अगर हम इसको सोचें कि ये बहुत कष्ट का नंबर है, लेकिन आप इसके साथ ही साथ एक ईश्वर का मैसेज आपको मिला है कि आपको उस रास्ते की तरफ बढ़ना है जो कि हमारा लाइफ का पर्पस है। अब इसके साथ ही हम देखते हैं कि अगर ग्रिड में 4 बार 7 आता है, हालांकि ऐसा बहुत रेयर होता है, तो यही सब जो फैक्टर्स हैं इनकी इंटेंसिटी और ज़्यादा बढ़ जाएगी, और इनकी इंटेंसिटी बढ़ने से आप डिप्रेशन, एंजाइटी के शिकार बन सकते हैं, कोई ना कोई बीमारी आपको घर कर सकती है। और लेकिन अगर आप इसको पॉजिटिव साइड में लेके जाएंगे तो आपके लिए एक पॉजिटिव इंडिकेशन आपको देगा। इसी के साथ ये मैं 7 नंबर की सीरीज़ जो है, जिसमें रिपीटेटिव नंबर्स के बारे में मैंने आपको बताया, ये कंप्लीट करती हूँ। और अगर आपको 7 नंबर के बारे में आपको कुछ नॉलेज मिली, आपको कुछ अच्छा लगा, तो इसको प्लीज़ कमेंट करिएगा। इसके साथ ही साथ चैनल को लाइक सब्सक्राइब करिएगा, और इसके साथ ही हम नेक्स्ट टाइम जो वीडियो है उसमें लेकर आएंगे नंबर 6 और नंबर 5 के बारे में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।